सो ये मैंने आप लोगों को बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड रहा में। तो गैस आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके जीएस का शो चल चुका है। तो गैस आप लोगों के टॉप 15 का शो है एंड प्लीज इसको जरूर सॉल्व करिएगा और जितना आप लोगों का सही होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड सेकंड चीज ये है गाइस, इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लेवल देखेंगे गाइस तो गाइस आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए क्योंकि जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे हम सिलेक्शन के उतना ही करीब जाते हैं। तो ये नोट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज और गाइस, ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीके जीएस है तो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए इसका है कि 1 रुपए के जो नोट है मैं चीजों को हाईलाइट भी कर दी होगा कि 1 रुपए के नोट पर जो है वो किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो बताइए 1 रुपए का नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्री के, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के सचिव के, या ऑप्शन डी आरबीआई के गवर्नर के। तो गाइस बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो आरबीआई के जो गवर्नर है उसमें 1 रुपए के नोट का हस्ताक्षर होता होगा, जो कि ये टोटली रॉन्ग है। जो वित्त मंत्रालय के सचिवालय है उस उनपे जो 1 रुपए का नोट है उनका हस्ताक्षर होता था सचिव का, वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। जो 1 रुपए का नोट पे जिनका हस्ताक्षर होता है वो सचिव का होता है और वित्त मंत्रालय के सचिव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक फोन उत्पादक बना है। तो बताइए दुनिया का सबसे बड़ा जो फोन उत्पादक है वो कौन बना है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी रूस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक जो बना है वो हमारा बना है भारत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत हमारा करेक्ट आंसर। और अगर आप पूछे आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक फोन उत्पादक कौन बना है, कौन सा देश, तो याद रखिएगा कि वो चीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले नंबर पे चीन है एंड सेकेंड नंबर जो पूछ रहा है हमारे वो हमारा भारत पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है। तो जो शीर्ष पर पहुंचा है वो टेस्ट रैंकिंग में कौन पहुंचा है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी भारत। तो ये देख सकते हैं जो हमारा टेस्ट रैंकिंग का जो लिस्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में। तो देख सकते हैं हमारे पहले नंबर पे है, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हमारा पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे है इंग्लैंड, चौथे नंबर पे है साउथ अफ्रीका एंड पांचवें नंबर पे है न्यूजीलैंड और छठे नंबर पे है पाकिस्तान। तो यहाँ से आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गया है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखिएगा गाइस। तो मैं पिक्चर भी साथ में ऐड कर दी हूँ, चीजों को हाईलाइट कर दी हूँ। जितना मेरे से कोशिश हो चुका है मैं उतना ज्यादा आपको इजिली प्रोवाइड कर रही हूँ। तो गाइस इसे ध्यान रखिएगा एंड प्लीज नोट जरूर बनाइएगा गाइस। सो क्वेश्चन लेवल भी देख रहे होंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो शीर्ष पे जो पहुंचा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत है। और याद रखिएगा दूसरे नंबर पे हमारा कौन है, ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, और तीसरे नंबर पे हमारा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। तो बताइए जो हमारा ये मोटर कार है, आप फिगर में देख सकते हैं जिस तरीके से कि हमारा मोटर कार है। ठीक है, तो इससे जो प्रदूषक निकलता है वो कौन सा प्रदूषक निकलता है। ये जो प्रदूषण आपको दिख रहा है फिगर में जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये बताइए कि ये कौन सा प्रदूषण है और ये मानसिक रोग पैदा करता है। ठीक है, ये वो प्रदूषक है। तो बताइए ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन बी SO2, या ऑप्शन डी XG। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जो NO2 है ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, और हमारा जो SO2 है इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा HG है ये हमारा मरकरी है। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से जो है वो कौन सा रोग मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो सीसा है हमारा, ठीक है, सीसा जो है वो हमारा मोटर कार के जो धुएं से जो मानसिक रोग पैदा करने वाला जो प्रदूषक है वो हमारा सीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि गंगा नदी पर स्थित, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो जलमार्ग संख्या 1 है वो इलाहाबाद को किस सिटी यानी डैश डैश से जोड़ता है। तो बताइए कि जो गंगा नदी पर स्थित हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये भी याद रखिएगा
आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि गंगा नदी पर स्थित है वो कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग स्थित है, कौन सा संख्या दे देगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे एक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गंगा नदी पर है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन है, एक है, ठीक है। और ये इलाहाबाद को किससे जोड़ता है, तो ऑप्शन ए पटना को जोड़ता है, ऑप्शन बी हल्दिया को जोड़ता है, ऑप्शन सी हुगली को जोड़ता है, या ऑप्शन डी कोलकाता को जोड़ता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा गंगा रिवर है, ठीक है, और ये हमारा इलाहाबाद है, ठीक है। ये यहाँ से जाकर जुड़ता है, ये मुर्शिदाबाद होते हुए ये हमारा सबसे पहले ये हल्दिया पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग ये कर लेती हूँ, यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा गाइस, ये हल्दिया में यहाँ पे आके जुड़ता है। यहाँ पे जो मैं हल्दिया को यहाँ पे पहले सर्कल कर रही हूँ, ये हल्दिया को आके यहाँ पे जुड़ता है और उसके बाद कोलकाता हुए ये आगे बढ़ता है। तो जो हमारा पहले करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हल्दिया, ठीक है। याद रखिएगा कि गंगा नदी पर जो स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा कि एक है। और ये इलाहाबाद को किससे जोड़ती है, तो हल्दिया को जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो गाइस ये मकर संक्रांति ही होता है, लेकिन इसका जो अलग जो हमारा राज्य है वो उसमें पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे बिहार में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो हमारा 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें से बताइए कौन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मकर संक्रांति को जिस राज्य में पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। जैसे आपको पौष, आप पौष वर्ड को ही पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा पश्चिम बंगाल से रिलेट करेगा पौष। तो मतलब आप खुद इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे पौष संक्रांति, तो ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो बिहू है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गाइस आप फिगर में देख सकते हैं ये जो नृत्य जो हो रहा है, तो इस नृत्य को हम लोग बिहू नृत्य कहते हैं। तो बताइए ये किस राज्य का है, तो ऑप्शन ए केरल का, ऑप्शन बी असम का, या ऑप्शन सी तमिलनाडु का, या ऑप्शन डी बिहार का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो बिहू है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जजिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहार का है। तो ये सामा चकवा किस राज्य का है, तो वो भी बिहार का है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा बिहू है ये हमारा असम का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, वो है कि भारत में जो कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दूंगा। मैं से जितना कोशिश हो चुका है गाइस मैं उतना चीजों को करूँ, बट प्लीज आप लोग इसका नोट जरूर बनाइएगा एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो बताइए जो भारत में जो कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला जो मौसम है, मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो जो हमारा इतना सारा कृषि जो दुष्प्रभावित होता है, जो फसल कभी कभी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसका रीजन, तो ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, या ऑप्शन सी पवन, या ऑप्शन डी वर्षा। तो गैस ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। ये इसको भी मैं वीवीआई दूंगी गैस, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे कि कृषि को जो दुष्प्रभावित करता है वो मतलब कि कौन सा मौसम है। तो सबसे महत्वपूर्ण मौसम का तत्व कौन सा है, तो और ये तापमान है, या आर्द्रता है, या पवन है, या वर्षा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वर्षा। वर्षा के कारण बहुत सारी फसलें जो है बर्बाद होती है। ये आप लोग देखते हैं जो बाढ़, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आने के कारण सारा जितना फसल होता है सब नुकसान में चला जाता है। ज्यादा बारिश होने की वजह से भी क्या हो जाता है कि वो फसल सब गल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कृषि को जो दुष्प्रभावित करता है वो हमारा वर्षा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा निम्न में से कौन देता है।
तो ऊर्जा कौन देता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो ये देख सकते हैं फिगर में जो है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारे शरीर को बेसिकली जो ऊर्जा देता है वो कौन सा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गाइज मैं एक चीज बोलूंगी कि आप जितना भी अभी तक 9 क्वेश्चन आपने पढ़ा है और मैं 15 ही लाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए जितना ईजी हो सके और जितना कम हो सके उतना ज्यादा आप लोगों को दो और कम समय में ही आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन इतना अच्छा लेवल क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। इसलिए मैं बोल रही हूँ इसका नोट जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है वो कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट है हमारा ऊर्जा देता है। बहुत लोगों को प्रोटीन लगता है जो कि ये टोटली गलत है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो हमारा टोटली गलत है। प्रोटीन हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो कहाँ कोचरब आश्रम, जो कोचरब आश्रम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का रिसेंट में एग्जाम उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोचरब आश्रम की स्थापना उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मैसूर। तो प्रधानमंत्री ये हमारा कोचरब आश्रम है, आप फिगर में देख सकते हैं प्रधानमंत्री इन्हीं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो साबरमती है। साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है और किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है? तो तुलसीदास ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा रामचरितमानस है जो ये हमारा बुक है। ठीक है, और इसकी रचना किन्होंने की है? तो तुलसीदास ने, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, मैं फिगर भी दी हूँ ताकि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करें। फिगर जो होता है वो जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो हम वो चीज कभी नहीं बोलते, इसलिए हम यहाँ पे फिगर भी लेकर आए गए ताकि आप लोगों को चीजों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की जो रचना की है तुलसीदास ने जिसके समय में, वो करेक्ट आंसर होगा अकबर। याद रखिएगा गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं इसको भी दूंगी। ये सब क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस की जो रचना की है तुलसीदास ने वो किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो थायमिन की जो कमी है, थायमिन की कमी के कारण से हो सकता है। तो थायमिन की कमी के कारण से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए डिकेटस, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी बेरी एंड ऑप्शन डी नपुंसकता। तो गाइस यहाँ पे दोनों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेरी। यहाँ पे हमारा दो जगह ये बेरी ऑप्शन में आ गया है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो ये देख लीजिएगा गाइस, ये दोनों ही करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा बेरी। ठीक है, तो आपको अगर ये पूछे कि जो थायमिन की जो कमी के कारण से जो हमारा बेरी रोग होता है तो इसके लक्षण क्या है, तो गाइस आप फिगर में देख सकते हैं। मैं फिगर में ये लिखा हूँ कि यहाँ पे जो है कमजोरी हो जाता है, इंसान का जो सांस फूलता है, ये सब जो है हमारा बेरी रोग के लक्षण है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? तो थायमिन की कमी से। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेंगे कि जो हमारा सांस फूलता है या हमारे कमजोरी होता है या हम खाना कम कर देते हैं, तो ये कौन से रोग के लक्षण है? किसकी कमी से होता है? तो ये याद रखिएगा थायमिन की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में किस एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो किसे जो एनएचपीसी जो हमारा ये कंपनी है, तो जो एनएचपीसी है ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड कॉर्पोरेशन। ठीक, एनएचपीसी का फुल फॉर्म होता है। तो इनके जो अध्यक्ष और एमडी के जो रूप में नियुक्त किया गया है वो किन्हें किया गया है? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद गोयल को, ऑप्शन बी संजय पांडे को, ऑप्शन सी अतुल कुमार कारवाल को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो राजेंद्र प्रसाद गोयल को जो है वो एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुने गए। जिस तरीके से आप फिगर देख सकते हैं
कि राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल, डायरेक्टर और एट एनएचपीसी, फिगर में देखिए डायरेक्टर एट एनएचपीसी राजेंद्र प्रसाद गोयल, और ये जो यहाँ महाजन है ये हमारा देख सकते हैं यही हमारे राजेंद्र प्रसाद गोयल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बीएसएफ और बीजीबी का 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो ऑप्शन ए माल्टा, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो बीएसएफ बीजीबी का जो 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है वो बांग्लादेश और भारत के साथ हुआ है और बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। यहाँ पे याद रखिएगा, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो ढाका में हुआ है, बांग्लादेश के ढाका में। और यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं ये एक तरफ हमारे देश का है और एक तरफ बांग्लादेश का है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो जो अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है वो कौन है? तो ये फिगर में देख सकते हैं ये यही है, ये जो फिगर में देख सकते हैं। तो बताइए इनका नाम क्या था? ऑप्शन ए सुरेश पटेल, ऑप्शन बी किशोर मकवाना, ऑप्शन सी विमल जैन या ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, किशोर मकवाना। तो ये जो व्यक्ति है इनका ही नाम है किशोर मकवाना। ठीक है, और इन्होंने ही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और इतना ही मैं डेली लाती हूँ। होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।